हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष साहित्य सागर पुस्तक से गिरिधर कविराय की कुंडलियां को लेकर उपस्थित हूं। यह पुस्तक आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 और 10 में पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि साहित्य सागर पुस्तक में निर्धारित बहुत से पाठ से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को उनके बारे में कुछ बता रही हूँ। आपके पाठ में गिरिधर कविराय जी का जीवन परिचय दिया गया है, उसे मैं सबसे पहले पढ़कर सुनाती हूँ। देखिए, गिरिधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। गिरिधर कवि ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। इसलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय है। यानी हम लोग आज जिस कुंडलियाँ को पढ़ने वाले हैं वे सभी कुंडलियाँ नीति संबंधी हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों का कथन। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। तो गिरिधर कविराय की कुंडलियाँ आरंभ करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर कुंडलियाँ किसे कहते हैं। तो कुंडलियाँ किसे कहते हैं इसे मैंने आपके समक्ष लिखकर ही बतलाया है। जैसे यह दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। यानी कुंडलियाँ एक छंद है जिसमें दो छंद का योग देखते हैं, एक दोहा और रोला। कुंडलियाँ के पहले 2 चरण दोहा तथा शेष 4 चरण रोला से बने होते हैं। दोहा इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। रोला इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। और यहाँ पर लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, ये दोनों दोहा है। बाकी 1, 2, 3, 4 पंक्ति रोला है। कुंडलियाँ छंद में दूसरे चरण का उत्तरार्ध, तीसरे चरण का पूर्वार्ध होता है। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तो तहाँ बचावे अंग क्या है? ये दूसरे चरण का उत्तरार्ध है, यानी अंत में है। तो ये क्या बन गया? तीसरे चरण का पूर्वार्ध बन गया। जैसे तहाँ बचावे अंग। जिस शब्द से कुंडलियाँ छंद प्रारंभ होता है उसी शब्द से कुंडलियाँ छंद समाप्त भी होता है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि लाठी शब्द आरंभ में भी है और अंत में भी है। तो अब चलिए आरंभ करती हूँ गिरिधर की कुंडलियाँ। तो आपको पढ़ना होता है 7 कुंडलियाँ। तो 7 कुंडलियाँ हैं, यानी इसे मैं आपको 7 भाग में पढ़ाऊँगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज के प्रथम भाग में गिरिधर जी की प्रथम कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होय तिन्हू को झारे। कह गिरिधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीजे लाठी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर न शब्द जो है नहीं होगा, क्योंकि अगर आप न शब्द को शामिल करते हैं तो अर्थ जो है उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं कठिन शब्द के अर्थ को बताती हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ: लाठी यानी डंडा, गुण यानी अच्छाई, सदा यानी हमेशा, राखिए माने रखें, संग यानी साथ, गहरी यानी गहरी, जिसे कहते हैं ना बहुत डीप, गहरा। नारी, यहाँ नारी का अर्थ स्त्री नहीं है, नारी कहा गया है नाली को, जिसे ड्रेन कहते हैं। तहाँ माने उस जगह, बचावे यानी रक्षा करना, बचाना, अंग यानी शरीर यानी स्वयं का शरीर। देखिए, झपटी यानी झपट कर, झपटना, कह माने को, मारे यानी मारना, दुश्मन यानी शत्रु, दावागीर मतलब आक्रमणकारी, आप पर आक्रमण करने वाला,
तिन्हू मने उसे भी, झारे मने फटकारना, भगाना, धूर के बाटी, धूर कहा जाता है धूल को, बाटी मने यात्री, राही, यानी धूल में चलने वाले राही। हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में ये रास्ता कैसा होता था, मिट्टी का होता था। आज रास्ता जो है हम लोग पीच का रास्ता देखते हैं, लेकिन पुराने समय में रास्ता जो था मिट्टी का ही होता था, पीच का रास्ता कहीं भी नहीं था। छाड़ी मने छोड़ना, मह मतलब में, लीजिए मने लीजिए। अब चलिए प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत कुंडलिया में कवि गिरिधर कविराय जी ने लाठी के गुण को बतलाया है कि लाठी एक साधारण वस्तु है, लेकिन लाठी अपने गुणों के कारण हमारे बहुत काम आती है। या यूँ कह सकते हैं किसी भी वस्तु का गुण जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुण जो होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। किसी वस्तु की महिमा उसके गुणों के कारण ही होती है। कोई वस्तु बहुत बड़ी हो लेकिन उसका कोई गुण ही ना हो तो उसका महत्व नहीं है, लेकिन छोटी वस्तु जो गुणयुक्त हो उसका महत्व हमारे जीवन में होता है। देखिए, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। सबसे आरंभ में कवि क्या कहते हैं, लाठी में गुण बहुत है, यानी लाठी आपने डंडा देखा ही है, तो लाठी में बहुत गुण हैं, सदा राखिए संग। तो इतने गुण होने के कारण हमें लाठी सदैव संग में रखना चाहिए। गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। कहते हैं कि यदि राह चलते हुए कहीं पर बहुत गहरी नदी आ जाए, नाला आ जाए, तो क्या करता है, लाठी हमें डूबने से बचाता है। तब लाठी कैसे डूबने से बचाता है कि जब लोग लाठी को लेकर चलते हैं और नदी पार करते हैं, नाला पार करते हैं, तो क्या करते, लाठी को खुद से पहले रख कर गहराई माप लेते हैं कि वह नदी कितनी गहरी है, वह नाला कितना गहरा है। अगर गहरा है तो वह व्यक्ति क्या करेगा, पीछे लौट जाएगा, उस रास्ते से नहीं जाएगा। यानी नदी नाले की गहराई को मापते हुए ही वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, जिससे क्या होता है, वह खुद को सुरक्षित कर लेता है, खुद की रक्षा कर लेता है। अगर लाठी ना हो तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि नदी कितनी गहरी है, नाला कितना गहरा है, और इस स्थिति में क्या होगा, वह व्यक्ति अपने कदम को जैसे आगे बढ़ाएगा हो सकता वह नदी में डूब जाए, नाले में डूब जाए। तो लाठी के कारण उसके प्राण की रक्षा हो जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण हैं, इसे हमेशा साथ रखना चाहिए। यहाँ पर एक बात समझिए कि पुराने समय में ना पक्का रास्ता था, ना इतने सारे यान वाहन थे, तो लोग क्या थे, पैदल यात्रा करते थे। तो पैदल यात्रा करते हुए क्या होता था, रास्ते में कहीं नदी पड़ जाए, कहीं नाला आ जाए, तो उसे पार करना होता था। तो ऐसी स्थिति में लाठी सहायक सिद्ध होती थी, क्योंकि उस वक्त नदी के ऊपर, नाला के ऊपर पुल नहीं था। अगर कहीं पुल बना है तो बहुत कहीं कहीं ही शायद होता होगा, लेकिन आज के समय में, आधुनिक काल में, नई टेक्नोलॉजी के कारण हम लोग क्या देखते हैं, हर नदी पर पुल है, और इस कारण हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम बड़े आराम से क्या करते हैं, पुल पर से होकर नदी पर से गुजर जाते हैं। तो इस स्थिति में हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि पुराने समय में लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वे कितनी नदी को यूं ही चलते हुए पार करते थे। वे यह देखते थे कि कहाँ नदी का पानी कम है ताकि उस नदी को पार किया जा सके। इसलिए यहाँ पर कवि ने यह कहा है कि लाठी में बहुत गुण है, इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। तो लाठी में और क्या गुण है, देखिए, तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे। तो सिर्फ नदी नाले में डूबने से यह लाठी नहीं बचाती है, बल्कि यह लाठी उस वक्त भी हमारी रक्षा करती है जहाँ क्या होता है, झपटी कुत्ता कह मारे। जब हमारे ऊपर कोई कुत्ता आकर झपटता है तब भी लाठी हमारी रक्षा करती है। आपने देखा होगा कि आज भी रास्ते में चलते हुए बहुत से कुत्ते को देखकर क्या होता है, हम भयभीत हो उठते हैं। तो ऐसे समय में यह लाठी ही हमारी रक्षा करेगी यदि हम अपने साथ लाठी रखें तो। दुश्मन दावा गिर होय तिन्हू को झारे।
इसके साथ ही साथ लाठी किस प्रकार से उपयोगी है, इस बात को कवि बताते हैं कि यदि कभी दुश्मन दावागीर, आपका शत्रु आप पर कोई आक्रमण करता है, तो ऐसे समय में भी होय तिन्हू को झारे, यह लाठी उसे भी मार भगाती है, क्योंकि लाठी उस वक्त आपके सामने क्या एक अस्त्र के रूप में है, जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं, खुद की रक्षा करते हैं। क्या गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी, तो इसलिए कवि गिरधर जी कहते हैं, हे धूर के बाटी, हे धूल पर चलने वाले यात्री, धूल भरी राह पे चलने वाले यात्री, सब हथियार छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी, कि आपको अपने हाथों में अन्य किसी अस्त्र शस्त्र को लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने हाथों में क्या रखें, लाठी रखें, वही सबसे बढ़कर है, किसी भी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से गिरधर जी ने लाठी के विशेषताओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि लाठी देखने में साधारण वस्तु है, लेकिन बड़े काम की है, बहुत उपयोगी है। तो इस कुंडली की क्या क्या विशेषता, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कुंडली से संबंधित कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसकी भी चर्चा मैंने आज की है। चलिए उसे भी देखते हैं। कुछ प्रश्न, तो कुछ प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न क्या है, कवि गिरधर जी ने हमें अपने संग क्या रखने की सलाह देते हैं, उत्तर है लाठी। दूसरा प्रश्न है, लाठी के क्या गुण हैं या लाठी से क्या क्या लाभ होते हैं, तो उत्तर है लाठी के द्वारा गहरी नदी नाले की गहराई कितनी है यह मापा जा सकता है, कुत्तों और शत्रुओं को दूर भगाने के काम आती है। प्रश्न देखिए, धूर के बाठी किसे कहा गया है, उत्तर है धूर के बाठी का अर्थ होता है धूल में चलने वाले राही, परंतु कवि ने हम सभी संसारी मनुष्य के लिए धूर के बाठी का प्रयोग किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि गिरधर कविराय की इस कुंडलिया का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए कुंडलिया के अर्थ के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।